वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या ज्ञात करेंगे? रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे ये क्या होगा? अज्ञात प्रतिरोध होगा। क्या होगा? अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में देखेंगे हम कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता कैसा है। तो इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले तो बेसिक डायग्राम इस टाइप से बनाएंगे। ये एक बेसिक डायग्राम हुआ। तो बेसिक डायग्राम को बनाने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे? इस टाइप से एक रजिस्टर को हम जोड़ेंगे। ये एक सर्किट है और इस सर्किट में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे हम, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पर भी इसकी चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगेगा। इस टाइप से एक प्रतिरोध बनाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे चारों, और यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बैटरी या वोल्टेज सोर्स। तो ये जो टर्मिनल हो गया ये ए, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? बी। इसमें देखेंगे तो ये है गैल्वेनोमीटर, ये R1 या इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये R और ये S। तो ये जो P है ये होगा ज्ञात प्रतिरोध, R भी ज्ञात प्रतिरोध होगा, या इसे हम अन्योन प्रतिरोध भी कह सकते हैं, ज्ञात प्रतिरोध या न्योन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये भी होगा Q ज्ञात प्रतिरोध, और S होगा अज्ञात प्रतिरोध। यहां पर देखेंगे P, Q, R ये क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है। लेकिन S अज्ञात प्रतिरोध है। S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है। इसका जो फार्मूला बनता है, ये फार्मूला क्या बनता है हम ये देखेंगे। तो इसका फार्मूला बनता है P/Q = R/S। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला। ये क्या है दोस्तों? फार्मूला। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फार्मूले से हम क्या करेंगे? प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो प्रतिरोध ज्ञात करने तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पर जो फार्मूला बना है ये बना है P/Q = R/S। इस टाइप के फार्मूले को यहाँ पर देखेंगे। अब क्या होता है? इफ Ig = 0, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? यहाँ से इस टाइप से करंट फ्लो होगी, और यहाँ से इस टाइप से करंट यहाँ आ जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगी वो Ig = 0 जब होगी तो ये बैलेंस की कंडीशन होगा, बैलेंसिंग कंडीशन। तो जब बैलेंस की कंडीशन होगी तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। जब करंट फ्लो होगी तो P/Q = R/S इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर R निकालें या S निकालें या S निकालेंगे तो S के लिए फार्मूला क्या बनेगा? यदि S का फार्मूला हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका तीरे गुणा कर देंगे हम। तो S का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे पहले तो PS × ये जो PS है इक्वल क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। और S का फार्मूला निकालना है तो Q × R/ क्या हो जाएगा? S। इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं? S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है।
तो इसका फार्मूला इस टाइप से हम बनाएंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चूंकि क्या होता है, Ig इक्वल जब 0 हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर को हटा कर क्या है, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब Ig इक्वल 0 हो जाएगा बैलेंस की कंडीशन में, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सर्किट Ig इक्वल जब 0 हो जाएगा, इसमें Ig का मान 0 हो जाएगा, तो इसमें जो करंट है ये सर्किट टोटल ओपन हो जाएगा। तो ये सर्किट देखो Ig का मान 0, तो सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। ये क्या करेगी, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो P और Q है, ये P और ये Q, R और S, तो इसमें जब इस सर्किट में करंट फ्लो का मान 0 हो जाएगा, Ig का मान 0, तो ये सर्किट सीरीज में हो जाएगा। अर्थात ये बोल सकते हैं कि P प्लस R ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीरीज सर्किट में हो जाएंगे। और वैसे ही Q प्लस S ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, सीरीज सर्किट बन जाएंगे। वैसे ही P प्लस R इस पैरेलल Q प्लस S। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों समांतर में हो जाएंगे। यदि इसको मैं सर्किट में देखूं तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर Ig का मान 0 हो जाएगा बैलेंस की कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में, तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा। और जब ये सर्किट ओपन हो जाएगा तो P प्लस R ये सीरीज में हो जाएंगे और Q प्लस S सीरीज में हो जाएंगे। तो ये P और ये हो गया R और ये हो जाएगा Q और ये S, तो इस टाइप से सीरीज में बन जाएगा दोस्तों। तो जो हमारा फार्मूला जो बना, ये P प्लस R पैरेलल क्या है, Q प्लस S। लेकिन हमारा जो मुख्य फार्मूला है, मुख्य फार्मूला यही है, P अपान Q इक्वल R अपान S। यदि R हमें टोटल निकालना है, टोटल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तब के लिए जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो तब के लिए जो फार्मूला बनेगा दोस्तों, ये फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, R टोटल इक्वल ये बनेगा P प्लस R इंटू Q प्लस S, P प्लस R इंटू Q प्लस S अपान ये हो जाएगा P प्लस R प्लस Q प्लस S, P प्लस R प्लस Q प्लस S। ये इस फार्मूले से क्या करेंगे, हम इसको ज्ञात करेंगे। तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है, टोटल प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तब के लिए हम इसका यूज़ करेंगे दोस्तों। लेकिन यदि हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, तब के लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे S का मान, हमें S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, और S का मान हमें निकालना है, तो किसका यूज़ करेंगे, S इक्वल Q इंटू R अपान S हो जाएगा। तो Q इंटू ये क्या हो जाएगा, S ये हो जाएगा P हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो S इक्वल Q इंटू R अपान P हो जाएगा, क्योंकि S का मान निकाल रहे हैं। ये भी ज्ञात प्रतिरोध है, ये भी क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध है। इसका भी मान दिया है, ज्ञात है, ज्ञात प्रतिरोध है, ये भी ज्ञात प्रतिरोध है। लेकिन S क्या है, ये अज्ञात है, S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके भी रजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करेंगे इसमें, रजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। हम किसका मान निकालेंगे, रजिस्टेंस का। तो रजिस्टेंस का मान निकालना है हमें, तो रजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दोस्तों ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन में एक सर्किट ड्रॉ कर दिया गया है और इसमें A और B का कुल रजिस्टेंस ज्ञात करो बोल रहा है। मतलब हमें टोटल रजिस्टेंस ज्ञात करना, इस सर्किट का कितना रजिस्टेंस है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को,
तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा ये देख लीजिए। इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। देखिए ये दोनों सिरे को हम एक जगह कर दें तो ये दोनों सिरे क्या हो गए, एक जगह हो गए। ये एक सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। हमने दोनों सिरों को क्या किए, एक जगह कर दिए। अब इन दोनों सिरों से हमने इस टाइप से सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ये सर्किट डायग्राम हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिए। किस टाइप से, इस टाइप से। ये दोनों सिरों से हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया दोस्तों। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिए, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध लगा दिए, यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध लगा दिए और यहाँ पर चौथा प्रतिरोध लगा दिए। बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है। अब इन दोनों ए और बी का हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। इनका मान दिया हुआ है 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। क्या इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? तो सिंप्लीफाई करेंगे इस सर्किट को क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा। क्योंकि यहाँ पर भी एक जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है। यदि इसे हम खींच के जब बनाएंगे तो ये इस टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण हो जाएगा। अब हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें सर्किट का। तो हमारे पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम देखेंगे P/Q = R/S। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हम मान रख के दोस्तों हम बना सकते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है बैलेंसिंग की कंडीशन में, IG = क्या हो जाता है, 0। जब बैलेंसिंग कंडीशन में IG का मान 0 जाएगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये सर्किट का मान क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। अर्थात ये सर्किट कैसा बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा, इसे यदि मान के चले हम P, इसे मान के चले Q, इसे मान के चले R और इसे मान के चले S। तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा P + R। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो P + R कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा दोनों सीरीज में। और Q + S ये हो जाएगा दोनों सीरीज में। ठीक है दोस्तों, इतना हमें समझ में आ गया। तो जब हम इसका मान निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे तब देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, प्लस मतलब सीरीज में हो गए। तो सर्किट बैलेंस की कंडीशन में है क्या नहीं ये चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम, देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो P + Q = R। ठीक है, ये दिख रहा है। क्या देखेंगे, इसको यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे तो P × Q R × S इस टाइप से करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा PS। या ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे, इसको तीरे गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, P का मान भी P × S = R × Q। ये मान निकल गया आपका। इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है। तो 4 × 4 = 16 ये भी हो गया, 4 × 4 = 16 ये भी हो गया। तो क्या सर्किट बैलेंस की कंडीशन में है क्या नहीं, तो सर्किट बैलेंस की कंडीशन में है। सर्किट क्या है, बैलेंस की कंडीशन में है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, इन दोनों को सीरीज में ले लिया। अब ये P + R ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो जब P + R सीरीज में हो जाएंगे दोस्तों, तो ये इसका मान कैसा आएगा, देखिए ये सर्किट अब इस टाइप से बन जाएगा। ये सर्किट कैसा बनेगा, ये इस टाइप से बन जाएगा। ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4। देखिए ये सर्किट का निर्माण इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये A और ये B। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 4 ओम। इसका भी मान 4 ओम, इसका भी मान 4 ओम, इसका भी मान 4 ओम। तो ये सर्किट का निर्माण हो गया। अब आगे ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 ओम हो जाएगा। तो ये सर्किट का निर्माण इस टाइप से हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गए दोनों 8 ओम। तो ये हो जाएगा 8 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये A और B का मान निकालेंगे हम। तो हमें मालूम है ये दोनों पैरेलल में आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए। तो इसको कैसा करेंगे हम,
अब पैरेलल का नियम अपना लेंगे हम। तो हमें पता है पैरेलल का नियम अपनाने के लिए आर ए बी का मान निकालना है, तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो 1/RAB का मान ऐसा निकाल सकते हैं, 1/ इसको मान के चलते R1 है, इसको मान के चलिए अब R1 है, इसको मान के चलिए R2 है, तो R1 + 1/R2 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, ये R1 × R2 हो जाएगा, LCM लेंगे तो हम, तो यहाँ पर ये R2 बचेगा, यहाँ बचेगा R1, LCM लेंगे तो अब ये 1/RAB हो जाएगा। मान रखिए R2 का मान कितना है, ये भी 8 ओम दिया है प्लस ये भी 8 ओम दिया है और नीचे 8 × 8 है, दोनों का मान। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका मान कितना हो जाता है, 8 और 8 16 और ये 8 8 64, तो 16 का 16 16 64, तो यहाँ कितना आया मान हमें 1/RAB का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/4। अब 1/4 जब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे आप इसका मान, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, इस टाइप से तिर्यक गुणा करेंगे हम, तो मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा RAB का मान 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम। अर्थात कि हमें RAB दोनों के बीच में इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे आपको सॉल्व करने का तरीका पता चल गया दोस्तों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।